कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का आज आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है और 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों को वही जो है हम लोग कराने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिएगा। फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे गए हैं पूरे के पूरे प्रश्नों को कराऊँगा। वो मैथ हो गया, आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, तीनों ही सब्जेक्ट के पूरे के पूरे 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न आए थे जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लमसम वहां से जो है 60 से 70% क्वेश्चन बिल्कुल फंस गए थे। ठीक है, तो ये था, आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से प्रश्न आएंगे और बिल्कुल वैसा ही पेपर आया था। आप देख लो। तो चलेंगे, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और इस क्लास में जो भी मेरे दोस्त आए हैं प्लीज़ एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आपका भी एग्जाम आगामी आने वाले किसी भी दिन अगर आपका पेपर है तो समझ लो आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम आज के तीनों ही शिफ्टों के आधार पर शाम में जिस तरीके से आज पेपर पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जिनका भी कल पेपर है, परसों पेपर है, यानी आगे आने वाले दिनों में है, तो उनके लिए स्पेशल ही क्लास 8 PM पे स्टार्ट हो रहा है। रामबाण जिस तरीके से प्रश्न जिन टॉपिकों से पूछा जा रहा है, ठीक है, उन टॉपिकों के हर एक प्रश्न को हम लोग कवर कर लेंगे ताकि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट उससे मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा आज का क्या पूछा गया था। क्लास में बने रहिए, हम लोग फटाफट से केवल आंसर देखेंगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल आंसर देखेंगे और आगे चलेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न यहाँ से है, लिखा हुआ था, पूछा था कि एशियाई शेर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन पे विचार करना था। एशियाई शेर के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना था। कथन यहाँ पे आप लोगों को दिया गया था, ये केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। क्या ये केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? दूसरा, इन्हें IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये आप लोगों से दोनों ही कथन क्या सही है या जो है आप लोगों के कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो देखिए ये जो है दोनों ही कथन सही है कि ये केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं और इन्हें जो है IUCN की लाल जो है सूची में लुप्तप्राय के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। दोनों ही सही था। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर था। दूसरा प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। ये आप लोगों से दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था। देखिए ये अभी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करा रहे हैं। अब भी इसके बाद से जो है आप लोगों के इसी में रीजनिंग मैथ भी है। जो प्रश्न मुझे मिला है सब कराऊंगा, आप लोग थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, और केवल आंसर देखते रहो। अगर आपका एग्जाम बाकी है तो आप शाम में 8 बजे जुड़ना हमसे, बिल्कुल ही आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से है ऑप्शन नंबर, जिन्होंने ए लगा कर आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अपना अपना मिलाते रहो कि आपने जो है क्वेश्चन के कितने जो है राइट उत्तर किए हो। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था कि कोशिका का जो है पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जो है स्वयं का क्या होता है, ये पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों से साइंस का प्रश्न था और आप लोगों ने क्या उत्तर लगाया है ये बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग। और एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कि किनका किनका एग्जाम किस डेट को है, ताकि उसके लिए हम लोग बेहतर क्लासेज, रामबाण क्लासेज 8 PM पे ला रहे हैं। वो 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंच जाएगा। तो जिनने बताया है DNA और राइबोसोम दोनों, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए, चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटिकर की उपाधि धारण की थी। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटिकर की उपाधि धारण की थी, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जिन्होंने बताया है कि देवराज द्वितीय ने, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी लगाकर आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अपना अपना मिलाते रहिए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का जो है प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर जो है
5वां नंबर प्रश्न में पूछ लिया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के जो है गठन का प्रावधान है। तो इसका राइट उत्तर जिन्होंने लगाया है आर्टिकल 180 में बिल्कुल 280 में बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 280। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। इसमें जो है सबसे पहली घटना कौन सी घटित हुई है ये आप लोगों से पूछा गया था। फिर कह रहा हूं मेरे दोस्त, बिल्कुल इन्हीं टॉपिकों के आधार पे जो आज के फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो पेपर में पूछे गए जाएंगे प्रश्न, उसके आधार पे जिनका भी पेपर कल है, परसों है या आगामी किसी भी दिन है, तो 8 PM पे आपके लिए स्पेशल क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछ रहा है उन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे और 100% है कि आप एक सीट पक्का करोगे। तो एक सीट पक्का करना है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। लखनऊ समझौता इसमें सबसे पहले हुआ था 1916 में, बिल्कुल ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिएगा, 7वां नंबर पूछा गया था कि कैथोड किरणें वास्तव में क्या होते हैं। कैथोड किरणें वास्तव में क्या होते हैं? प्रोटीन की धारा होते हैं, प्रोटॉन की धारा, इलेक्ट्रॉन की धारा या न्यूट्रॉन की धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें क्या होते हैं ये आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7वें में। तो जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की धारा होते हैं कैथोड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। कैथोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की धारा होते हैं। जिन्होंने बी को लगाया था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सी जो है नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सी जो है नदी बहती है, क्वेश्चन नंबर 8वां में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया था नर्मदा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। हम केवल आंसर यहाँ पे देखेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। और एक बार आप लोग देख लो कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन के जो है उरुग्वे दौर की वार्ताओं के परिणाम स्वरूप किस संस्थान की जो है स्थापना हुई थी, ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से प्रश्न। तो आप लोगों ने 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यदि बताया है WTO, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका WTO। जिन्होंने सी को लगाया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अक्रिय गैस नहीं है। यहाँ पे देखिएगा पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है। तो आर्गन, नियोन, रेडॉन, ये तीनों अक्रिय गैस है। नहीं है आप लोगों का कौन सा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगा कर आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। यही प्रश्न आप लोगों के लेवल बिल्कुल एसएससी, देखिए एसएससी का नियम है कि जिस तरीके से प्रश्न स्टार्ट करेगा बिल्कुल वैसा ही अंत तक जो है इसका पेपर चलता है। बिल्कुल यही पैटर्न आपको डेली देखने को मिलेगा। तो इसी के आधार पे हम आपके लिए डेली करा रहे हैं शाम में 8 PM पे रामबाण प्रश्न। जिन टॉपिकों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के आधार पे, तो बिल्कुल उस क्लास को जो है आप लोग देखना ना भूले। जिनका भी पेपर अभी बाकी है बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में स्थानीय जो है स्वशासन का जो है जनक किसे कहा जाता है। तो 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा पूछा गया था यहाँ पे कि जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होता है। तो आप लोगों को बताना था नाइट्रेट जिन्होंने लगा कर आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि कंप्यूटर शताब्दी में URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा गया था। तो URL का क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए 14वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है आदि शंकराचार्य, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, ये मैंने क्लास में आप लोगों को बार बार पढ़ाया था और बोला था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, और बिल्कुल देखो वही हुआ। D2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि इसमें जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने लगा कर आए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था और बोला था कि VVI है, और देखो बिल्कुल आ गया प्रश्न आप लोगों को। तो देखो यही फायदा है क्लासेज करने वालों के लिए, मौज थी। बहुत बहुत बेहतरीन स्कोर करके आए हैं जो मेरे दोस्त मेरे से जुड़े हुए थे। तो आपको भी वही सलाह दूंगा कि शाम वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना। देखो अनुच्छेद 360 का जो संबंध है ये आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया गया था, वित्तीय आपातकाल से है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगा के आए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसमें जो है जो भी मेरे दोस्त 70वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कुडनकुलम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु बता रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी लगा के आए हैं बिल्कुल आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारत में पिंक रिवोल्यूशन किससे जो है संबंधित है। भारत में पिंक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे लगा के आए हैं प्याज या झींगा उत्पादन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्याज या झींगा उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा 19वें नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है बता रहे हैं इल्तुतमिश के समय में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी लगाया है, जिन्होंने भी बी लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जो है खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा क्या लगाया है आप लोगों ने। तो 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने लगा के आए हैं पोटेशियम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने भी सी को चुना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 21। बताइएगा आप लोगों ने क्या लगाया है। ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है आप लोगों का क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी लगा के आए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था 22वां नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 22। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी लाहौर अधिवेशन बताया है बिल्कुल उनका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा गया था बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से क्या पूछा गया था, इसके राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है
निगम कर, निगम कर बिल्कुल प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? निगम कर। जिन्होंने लगा के आए हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र पत्र किसे सौंपता है? ये मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था और बोला था कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा के अध्यक्ष को। फिर से कह रहा हूं कि जिनका भी पेपर बाकी है मेरे दोस्त, आप लोग जो है बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। डेली ही सुबह और शाम आप लोगों के 8 PM पे एक ऐसा क्लास आएगा जहां पे जिस तरीके से प्रश्न और आपके जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उन सारे टॉपिकों को कवर कर दिया जाएगा और 100% है कि आपको वहीं से प्रश्न देखने को भी मिलेगा। तो गलती नहीं होगा, ये गारंटी है। आप बेहतर कर सकते हो बिल्कुल। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का जो है विकास मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम, आप लोगों को मैंने ये बार बार बताया था कि ये केरल की जो है लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को लगा लेना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच है? गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच है? तो यहां पे आप लोगों को लगाना था कि चीन और जो है मंगोलिया, चीन और मंगोलिया। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, पूछा गया 27वां नंबर प्रश्न की मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? ये आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया था थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी वाले का। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 28 नंबर प्रश्न कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि हेक्टर मुनरो, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। आप लोग मिलाते रहिए, हम फटाफट से आंसर को देंगे। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो आप लोगों को लगाना था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि शुष्क बर्फ किसका जो है ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका जो है ठोस रूप है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है बाल भट्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी लगा कर आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? ये क्लास में मैंने बार बार आपको बताया था कि पीली क्रांति आप लोगों से पूछेगा, स्टार लगा लो, और देखो पूछ भी लिया, तो तिलहन से था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा था एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है? एशियाई बैंक विकास का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, ये मैंने बार बार आप लोगों को बताया था और देखिए वही हुआ जो मैंने आप लोगों को कहा था। मलीना में था, मलीना में है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का था चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था, तो आपको बताना था भाग 3 में, भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि विटामिन B12 में कौन सी जो है धातु मौजूद होती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है
कोबाल्ट उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीति आयोग के पद पदेतन पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो ये होते हैं आप लोगों के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने लगाए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि विटामिन के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने लगा के आए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जिन्होंने बताया सार्क की स्थापना 1985 ढाका में, बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल जिन्होंने लगाया है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने पूछा गया था। देखिए मैथ के प्रश्न पूछे गए थे और एक बार फिर कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो बिल्कुल आप अभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले किसी भी दिन है तो। क्योंकि देखिए जिस तरीके के आज के पेपर पूछे गए हैं बिल्कुल उसी के आधार पे उन सारे टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग शाम में 8 PM पे कवर कर रहे हैं। तो अब भी आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको उस क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको एक सीट पक्का करना है तो उस क्लास को बेहतर तरीके से देख लेना, बिल्कुल प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। अब देखो यहाँ पे जो है आप लोगों से मैथ का प्रश्न पूछा गया था कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा, बार बार आप लोगों को मैंने कहा था और वही हुआ, बिल्कुल आप लोगों के सामने पूछ भी दिया। तो जो तो मेरे से पढ़े थे 100% उन्होंने आराम से जो है इन प्रश्नों को कर लिया है। अब देखिए आप लोग भी जो मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाएंगे उनको ऐसे प्रश्नों को सामना करना पड़ेगा। देखिए 15 वस्तु है तो आप क्या करोगे, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को लिख देता हूँ सीपी, कॉस्ट प्राइस, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि एसपी। अब यहाँ पे जो होता क्या है, इसका अनुपात निकालोगे तो जब एसपी का वैल्यू कोई पूछेगा तो आपका हो जाएगा 12 और सीपी का कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अनुपात में यही होता है, अनुपात बन गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर आपके पास 12 रुपया है किसी सामान का प्राइस तो उसे बेच रहे हो 15 में, तो आपको कितने रुपये का लाभ हुआ? 12 रुपये के सामान को 15 में बेचोगे, कितने का लाभ हो जाएगा? 3 का। कितने पर लाभ होगा? क्रय मूल्य पर। और गुणे की क्या करोगे? 100 कर दोगे, परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ से 3 चौका 12, 4 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 25 चौका 100। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लगा के आए हैं उनके 100% सही उत्तर है, उनके 100% सही उत्तर था जिन्होंने बी को चुना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा मैथ का, कि जो है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? ये आप लोगों से पूछा गया था। मैंने आप लोगों को ऐसे प्रश्न कराए थे, बहुत बार कराए थे कि भाई साहब ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो वही हुआ। सबसे पहले देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, मतलब अगर 1 रुपया है, 1 रुपया है आपके पास तो ये 2 रुपया हो जाएगा। कब? 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा? 1 से 2 गुना होगा, मतलब 5 वर्ष के बाद जो है ये 1 रुपया ये 2 रुपया हो रहा है। तो ब्याज इसमें कोई पूछेगा तो कितना आपका ब्याज लग रहा है? यहाँ पे ब्याज जो है आप लोगों का 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया तो आपका पैसा है और 1 रुपया आपका ब्याज बन रहा है, तो 2 रुपया हो जा रहा है। या अर्थात कि आप साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज 1 रुपया है तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 1 रुपया, आपका पैसा कितना है? 1 रुपया, तो मूलधन गुणे समय कितना है? 5 वर्ष, गुणे आर का वैल्यू मुझे पता नहीं है, आर का वैल्यू पता है कितना दिया है? नहीं दिया है, यहाँ पे आर भी नहीं दिया है। और अगर बट्टा में 100 करोगे तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से देख लो, 5 के पहाड़े में 20 25 100, यहाँ से आर का वैल्यू यानी कि 20, आर का वैल्यू कितना आ गया? दर आ गया 20%। अब लगा दो, दर कितना है? 20%।
तो 1 रुपया 20% के वार्षिक ब्याज के दर से दर कितना है 20%। टाइम हमें इस बार निकालना है, टाइम निकालना है कि जो है कितना हो रहा है 3 गुना। तो ब्याज कितना होगा इस बार 3 गुना में ब्याज कितना होगा, 1 से 3 होने में आपका ब्याज 2 रुपया लगेगा। 20 चौके 100, 4 में 2 से गुणा कर दो, 4 दूना का 8 वर्ष का समय लगेगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देखिए 20 5 100 होता है 5 नो, तो 5 दूना का 10, 10 वर्ष, 10 वर्ष का समय लग जाएगा ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए लगा कर आए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस का मान जो है आप लोगों से पूछा गया था। अब इसमें जो है आप लोगों को मैंने बताया था ट्रिक के अकॉर्डिंग ये प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। आप लोगों ने इसकी राइट उत्तर क्या बताया है ये पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, और एक बार बताओ कि किनका किनका पेपर जो है कल परसों जो है होने वाला है। 16 17 18 19 20 किनका पेपर है एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। देखिए सबसे पहले आप देखोगे जब भी इस तरीके का प्रश्न आए और यहाँ पे D2 दिया हो, ठीक है, तो आपको एक ही चीज करना है कि इसमें क्या होता है जब प्लस में होता है, प्लस में होता है तो बड़ा वाला उत्तर होता है। क्या बड़ा वाला उत्तर होता है आप समझो, 12 का फैक्टर तोड़ दो तो 12 में क्या हो जाएगा 3 गुणे 4, 3 चौका 12। इसमें जो बड़ा वाला है ये आप लोगों का राइट उत्तर है। कब, जब प्लस का चिन्ह रहेगा तब, तो यानी कि 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस रहता कि 12 माइनस, फिर 12 माइनस माइनस होता तो यहाँ पे छोटा वाला उत्तर आप लोग बताते। तो गलती नहीं करोगे, आगे आप लोगों से बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया, एचसीएफ यहाँ पे दिया गया है, तो एलसीएम बताओ। देखिए जब भी एचसीएफ दिया जाए तो आप डायरेक्ट इसमें गुणा कर लो। एचसीएफ 4 है यानी कि 4 में 3 से गुणा करो, 4 3 12 एक संख्या हो जाएगा, 4 में 4 से गुणा, 4 चौका 16 एक संख्या है। ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 है, तो क्या पूछा गया एलसीएम। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपने पढ़ा है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम यहाँ से निकालना है, ये 4 के पहाड़े में 4 चौके 16, 12 12 चौका 48। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी एलसीएम जो है 48 हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल सिंपल सा था, ये आप लोगों के क्लास 10th का प्रश्न है, और आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा या त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, तो आपको मालूम है कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है जिसमें आप लोगों का जो है ऊंचाई दिया गया है कितना 8 और ये आधार दिया गया है 6। तो ये कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 जोड़ दो कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो है 10 जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था 10 सेमी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। प्रश्न था आप लोगों को कि श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला जो है इसको पूरा करना था। श्रृंखला से रिलेटेड मैंने बताया था कि दो दो प्रश्न आप लोग को एग्जामिनर पूछा गया और बिल्कुल पूछा। 5 से 10 हो गया, 10 से 23 हो गया, 23 से 47 हो गया, 47 से 95, 95 से अगला पद हम लोग को बताना था। तो जब मैंने देखा यहाँ पे तो मुझे दिखाई दिया कि 5 से जो है 11 पे जाना है, तो 5 दूना 10 और 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 11 लेंगे, 11 में 2 से गुणा कर दो, 1 जोड़ दो, 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएगा, यानी कि 2 से गुणा कर दो। 95 भी वही काम करो, 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 95 दूना 190 और 1 91। मुझे लगता है कि बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि यदि रेड को ये लिखा जाता है तो क्वीन को क्या लिखा जाएगा। रेड को ये लिखा गया है तो क्वीन को क्या लिखा जाएगा, आप लोगों से यही पूछा गया था। मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप लोगों ने बेहतर तरीके से इसको कर भी लिया होगा बहुत लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में सबसे पहले आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। देखो आर होता है 18 पे, पर 18 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 6 लिखा है। तो जब मैंने देखा यहाँ पे तो देखिए ये डी है, डी का कोड कितना है 4, 4 में 2 जोड़ दी, 4 में 2 जोड़ दो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, मतलब लास्ट वाला का रिलेशन आपको उल्टा बनाया हुआ है। फिर आप ई देखो कितने पे होता है 5, 5 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, देख लो उसके बाद 7 भी है, यानी कि 6 7। उसके बाद से आप आर ले लो 18, 18 में 2 जोड़ दो 20, इसके बाद 20 लिख दो, यही तो लिखा गया। बिल्कुल उल्टा आपको बनाना था, अब भी उल्टा कर दो। एन होता है 14, 14 2 16,
ई होता है 5 2 7, फिर 5 2 7, आर 18 2 20, जी 7 2 9। अब देख लो कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है आप लोगों का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न था कि विषम को चुने। एक ठो आप लोगों से विषम से रिलेटेड ऑन और ओड ऑन आउट जो है दिया गया था। मंगल, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। तो देखिए यहाँ पे जो है चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, बाकी सब क्या है, ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग को सी लगाना था। जिन्होंने सी को बताया था उनका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न था आप लोग के सामने कथन निष्कर्ष के कि सभी पेन कागज है, कुछ कागज रबड़ है। तो सबसे पहले आप लोग को कथन निष्कर्ष के प्रश्नों को बनाने के लिए मैंने बताया था कि चार्ट बना लेना आप लोग। सभी पेन, आप ये मान लो कि पेन है, तो जितने भी पेन हैं सभी के सभी क्या है, कागज है। कागज को मैं लिख देता हूँ के से। फिर कह रहे कुछ कागज रबड़ है, कागज का कुछ हिस्सा क्या है, रबड़ है, यानी कि आर है। अब देखो कह रहा है कि कुछ पेन रबड़ है, पेन का कुछ हिस्सा रबड़ है, पेन का कुछ हिस्सा रबड़ है। भाई साहब पेन का कुछ हिस्सा रबड़ तो नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को। दूसरा कुछ कागज पेन है, कागज का कुछ हिस्सा, कागज ये कागज है, इसका कुछ हिस्सा पेन है, बिल्कुल है भाई साहब, दूसरा वाला बिल्कुल बात सही कह रहा है। तो हम जाएंगे केवल जो है बी सही है के साथ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, पूछा गया कि एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर फिर जो है दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर जो है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। दिशा से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया था प्रश्नों को, और जिन्होंने भी मेरे क्लास किए हैं वो तो आराम से कर लिए होंगे। देखिए उत्तर जाना है, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर, फिर जो है दाहिने मुड़ना है तो आपका दाया साइड ये हो गया, कितना जाना है 3 किलोमीटर। फिर जो है आप लोगों को दाहिने मुड़ना है तो दाहिना फिर नीचे की तरफ हो जाएगा, कितना चलना है 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर चल जाओ। फिर कर अब वह अपने शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती बिंदु से ये कितनी दूरी पे है, तो देख लो ऊपर कितना दूरी है 3, तो नीचे भी 3। मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी गलती नहीं है। तो इस तरीके से जो है आज के जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उसको कवर कर लिए हैं इस क्लास में। अभी जो बचे हुए प्रश्न हैं इसको अभी हम लोग कर रहे हैं, ये क्लास लंबा हो रहा है इसी के कारण हम लोगों ने यहाँ पे जो है इतने पे ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपका भी एग्जाम जो है होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का किसी भी दिन, तो क्योंकि 8 PM पे बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोग उस क्लास को मिस मत करिएगा।